गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्ट विटमैन की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस एलेजी ओ कैप्टन माय कैप्टन। और ये फेमस इसको हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको तब लिखा गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे हमारे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन में बहुत मतलब गहरी भूमिका निभाई थी, तो जब उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हें मार दिया गया था, तो उस शोक में वॉल्ट विटमैन ने इस पूरी एलेजी को लिखा था। तो अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उसको मतलब उसका नेतृत्व किया था अब्राहम लिंकन ने, और उसी में मतलब जो उनसे खुश नहीं थे उन्होंने उनको मार दिया था। थिएटर में वो जब मूवी देख रहे थे तो उनके सिर पे गोली मार दी गई थी, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने एलेजी लिखी। तो ये कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फियरफुल ट्रिप की ये बात कर रहे हैं, ट्रिप का मतलब उन्होंने दिया है गृह युद्ध से, जो अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। तो वो कहते हैं कि ओ कैप्टन, मतलब कि हमारे कैप्टन, मतलब उनसे बात कर रहा है वो, किससे? अब्राहम लिंकन से कह रहे हैं कि जो हमारा ये गृह युद्ध था वो समाप्त हो चुका है। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैग, द प्राइज वी शॉट इज़ वॉन। और जो शिप ये कह रहे हैं ये अमेरिका का प्रतीक है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा ये जहाज़ है ये वेदर्ड मतलब इसने सामना कर लिया है, जितना भी हमारा फियरफुल ट्रिप, जो डरावनी यात्रा थी हमारी, इसका सामना कर लिया है। और जो प्राइज़ हमें मिलना था, इसका जो रिज़ल्ट हमें मिलना था, वो हमें हमारा मनचाहा रिज़ल्ट मिल चुका है। द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हेयर, द पीपल आर एग्जल्टिंग का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। मतलब कि जो हमारा पोर्ट है, पोर्ट जहाँ पे जहाज़ें रुकती हैं, आगे जो किनारा है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं, हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं। मैं शोर सुन रहा हूँ लोगों का कि वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring। मतलब कि स्टीडी कील का मतलब होता है जहाज़ का जो तला होता है, और जहाज़ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, कि हमारी जो मतलब जो लोग हैं वो हमारे जहाज़ को देख रहे हैं, और हम जो हैं वो जहाज़ में बैठकर बाहर लोगों को देख रहे हैं कि जो हमारा जहाज़ है वो किनारे पर आ चुका है। ग्रिम एंड डेयरिंग का मतलब होता है जो हमारा जहाज़ है, जो वेसल है हमारा, यानी कि जहाज़ है जो हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा साहसी है और उसने जो है हर चीज़ का सामना कर लिया है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरा कैप्टन है उसके मतलब बॉडी से खून टपक रहा है, और वो जो डेक है, मतलब कि जो वो जहाज़ का ऊपरी तला है, उसमें वो लेटा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, और वो मर चुका है। स्टैंजा का मतलब ये हुआ कि अब्राहम लिंकन को याद करके वो मतलब कह रहे हैं, हमारे वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि अब जब हम गृह युद्ध शांति पर आ चुके हैं, हमने सारी समस्याओं का सामना कर लिया है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तो अब आप मतलब ऐसे क्यों लेटे हुए हैं, और आप मतलब कि आप डेथ आपकी हो चुकी है, मतलब इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। उसके बाद कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हेयर द बेल्स। उठो, मतलब उससे कह रहे हैं कि उठो और देखो कि लोग कैसा, मतलब कि जो बेल्स हैं वो बज रही हैं। बेल्स का मतलब हुआ मतलब आनंद मनाना, खुशियाँ मनाने का प्रतीक, घंटियाँ बजने का मतलब हुआ। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, फॉर यू द बजल ट्रिल्स। फ्लैग इज़ फ्लंग का मतलब है जो झंडा है, जीत का जो झंडा है वो फहरा दिया गया है, बुलंद हो गया है आपके लिए। और ये बगल ट्रिल्स का मतलब होता है बिगुल बजाना, मतलब जब कोई जीतता है तो बिगुल बजाता है, वही। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन्स रेथ, फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग। रेथ का मतलब होता है मालाएं, और रिबन्स और बुके, फूलों के गुच्छे आपके लिए लोग लेकर वहाँ पर खड़े हुए हैं। फॉर यू दे कॉल द स्वैंग मास, दे आर ईगर फेस टर्निंग। स्वैंग मास का मतलब होता है खुशी से झूमती हुई भीड़, ठीक है। उनके चेहरे जो आपको देखने के लिए बिल्कुल मतलब ईगर है, बिल्कुल एक्साइटेड है वो आपको देखने के लिए। हेयर कैप्टन डियर फादर, अब वो कैप्टन जो उनके अब्राहम लिंकन है, उनको वो अपने फादर की तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए कह रहे हैं। दिस आर्म बीनेथ योर हेड, मेरा जो हाथ है वो आपके सिर के नीचे है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेक। और क्या ये बिल्कुल ये कोई सपने जैसा ही है कि आप डेक पर मृत पड़े हुए हैं।
माई कैप्टन डज़ नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। मेरा जो ये कैप्टन है वो कोई आंसर नहीं कर रहा क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। हिज लिप्स आर पेल, उनके जो होंठ हैं वो पीले हो चुके हैं और बिल्कुल शांत हैं। माई फादर डज़ नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉट वेल। मेरा जो फादर है, जो मेरे पिता हैं, जो ये अब्राहम लिंकन है, ये जो कैप्टन है, वो मेरे हाथों को फील नहीं कर रहे हैं, मेरी बाहों को फील नहीं कर पा रहे हैं और उनकी कोई भी धड़कनें नहीं चल रही हैं, ना ही कोई इच्छा है उनको। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, ये जो शिप है वो आ चुकी है बिल्कुल सेफली। जब शिप किनारे पे आती है तो उसको लंगर जो डाला जाता है रस्सी से, आप लोग जानते होंगे, वो उसकी बात कर रहा है कि सेफली हमारा जहाज़ जो है वो आ चुका है किनारे पे। इट्स वोयागे क्लोज्ड एंड डन, यानी कि जो यात्रा है इसकी वो हो चुकी है पूरी। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, हमारा जो उद्देश्य था उसको हम हासिल कर चुके हैं और ये जो भयानक सी यात्रा रही है विक्टर शिप अब वो जीत में बदल चुकी है, हम लोग जीत चुके हैं। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, अब वो लोगों से कह रहे हैं कि एक्सल्ट, खुशियाँ मनाओ। ओ शोर्स का मतलब होता है किनारे, किनारों पे हम आ चुके हैं, मतलब नैया पार कर जाना जो एक सेंस होता है वो वाला, मतलब खुशियाँ मनाओ, झूमो, नाचो, गाओ। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, मैं जो हूँ, मॉर्नफुल का मतलब होता है उदासी, मुझे तो उदासी ही मनाने दो। वॉक द डेक माई कैप्टन, मुझे जाने दो वहाँ पर, तुम लोग खुशियाँ मनाओ और मुझे वहाँ जाने दो जहाँ मेरा कैप्टन मरा हुआ पड़ा है। ये मतलब हुआ इसका, फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहाँ पर वो मृत पड़ा हुआ है। तो इसमें एक्सट्रीम दुख दिखाया है वॉल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद और बहुत ज़्यादा फेमस एलिजी है ये।